छात्रों, जैसा कि सतीश मौर्य जी ने पेपर को भेजा और आपको मैंने कुछ गेस किया था पेपर 3 के लिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि ये था कि हम लोग 30 नंबर को पकड़ेंगे। इसके ग्रुप में मैंने आपको करीब 20 25 30 क्वेश्चन भी दिए हुए थे। तो आप देखते हैं कि क्या हम लोग क्या 30 35 नंबर का क्वेश्चन कर पाते हैं। शॉर्ट करते हैं वीडियो को और देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आ गया है आपका, लाउड स्पीकर क्या है? वही जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदल देता है, और इसके लिए हॉर्न होता है, यूनिट लाउड में कई तरह, यूनिट लाउड स्पीकर, हॉर्न लाउड स्पीकर, हॉर्न टाइप का किसी एक का वर्णन कर देना था 8 नंबर के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो एक का वर्णन करके आप आराम से ले सकते थे 8 नंबर। और इसी में अथवा में एक संधारित्र पर सवाल देके दूसरा आपको देखिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग मैंने आपको बताया था एसी को डीसी बनाने में। और इसके पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो मैंने आपको मोबाइल चार्जर पढ़ाया है, उसमें आपका उसका परिपथ बना के और उस पर जो है आप कुछ कार्यविधि लिख दीजिए। 4 नंबर का था ये, 8 नंबर का ये भी था। तो अथवा करके आपको पूछा गया है, तो कोई भी आप एक आराम से कर सकते थे। दूसरे में दोनों क्वेश्चन आप कर सकते थे। और ये मैं देख रहा हूँ तो पहला मान के चलता हूँ, तो दूसरों में दोनों क्वेश्चन हमारे लगभग आ गए। आपको जो मैंने गेस किया था उसको भी आप देख सकते हैं। और आते हैं इसके दूसरे पेज पे, तो यहाँ पे देखिए, छोटा करते हैं इसको। और ये पेज इन्होंने दिया है, एकदम लास्ट पेज है लग रहा है ये क्या। इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें आपसे पूछा है यहाँ पर, परिवर्ती मतलब संधारित्र का रेडियो सेट में क्या कार्य है। देखिए, परिवर्ती संधारित्र मतलब जिसका मान का परिवर्तन किया जा सके। तो संधारित्र आपका स्टेशन पकड़ता है तो मान को वही घुमाते हैं ना गुंडी हम, तो उससे गैंग कैपेसिटर कहते हैं। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे। और ये मैंने आपको बताया था, कागज़ वाला संधारित्र में फिल्टर की तरह से काम करता है। ये मैंने आपको मोबाइल चार्जर में पढ़ाया है, जो है इसको क्यों नहीं यूज किया जाता, ये पूछा है। और कागज़ सही नहीं रहेगा, तो इसके बारे में आपको यहाँ पूछा है। फ़िल्टर के बारे में, ब्रिज का आपसे देखिए मैंने आपको ये दिया था, ये आ गया आपका, फंसा हुआ है पूरा। और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्यों बेहतर माना जाता है? 4 डायोड है, एलईडी बल्ब इसी पर आपका चल रहा है। तो इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। ब्रिज दृष्टिकारी मतलब रेक्टिफायर आपका, पीएन संधि डायोड में विभव ऊर्जा कैसे अवरोध कैसे बनता है। तो ये छोड़ते हैं, चलिए। ऐसे 4 युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें धारा का चालन केवल एक ही दिशा में होता है। ऐसे 4 युक्तियों के नाम, तो जैसे डायोड है, इसमें आपका एक ही दिशा में होगा। और उसके बाद ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर भी आपका वही होगा। और पीएन संधि है या डायोड वाल्व है, ये सब में एक ही दिशा में आपका धारा बहेगी। उसके बाद 4 युक्तियाँ यहाँ पर आपको हो गया। आगे अगला पेज देखते हैं, तो लगभग 30 नंबर कवर हो रहा है। देखिए इसमें क्या पूछ लिया, इसमें भी लगभग मेरे क्वेश्चन होंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए, लीकेज के लिए किसी संधारित्र का परीक्षण आप कैसे करेंगे? फॉरवर्ड बायस का डिप्लीशन लेयर का क्या प्रभाव है? फॉरवर्ड बायस मैंने आपको बताया था, बैटरी में पी से पी, एन को एन से जोड़ने पर। और उसके बाद मल्टीमीटर से खूब पूछ दिया। देखिए मल्टीमीटर से क्या उपयोग है आपका, यहाँ आप देखेंगे तो मल्टीमीटर से आपका उपयोग तमाम तरह के हैं। आपके हाथी में धारा कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, आपकी कोई तार में फॉल्ट तो नहीं है, रजिस्टेंस लगा के प्लस माइनस 2 ठो आपको उसकी लीड रहती हैं। और इससे आप डीसी करंट, एसी वोल्ट और जो है आप रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। और यही इसका अनुप्रयोग है। और इसमें प्रयोग होने वाले देखिए प्रोब क्या हैं, तो वही प्लस माइनस है भैया।
मल्टीमीटर में निरंतरता, भाई वही तार बीच में टूट गया, दोनों तरफ लगाएंगे, अगर गड़बड़ होगा तो वो नहीं बताएगा, और नहीं गड़बड़ होगा, तार सही होगा तो आपका वो कंटिन्यूटी बताएगा। इसी को हम निरंतर कहेंगे। मल्टीमीटर के उपयोग कितनी मात्राएं मापी जा सकती हैं बाप साहब? रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, जो है डीसी करंट है, एसी वोल्टेज है, और ये सारी चीज़ें तो आप आसानी से लिखे होंगे। ओम मीटर अमीटर के बीच ये भी आप बता देंगे। अमीटर जो है आपका धारा मापता है, ओम मीटर जो है रेजिस्टेंस नापता है, और बीट स्टोन ब्रिज भी आप जानते हैं, और ये भी आप बता लेंगे। हमको लग रहा है कि इस पेज से आपको भी ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो 15 नंबर तो यहाँ से आ गए। तो ये गेस क्वेश्चन से ही मैं अपने दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आपका अगर 10 नंबर यहाँ से 10-15 नंबर, 10 नंबर यहाँ पर भी आपका बढ़िया उठेगा नंबर, और इसमें भी, और फर्स्ट में तो 8 नंबर है ही है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 पेज जो इन्होंने दिया हमें, इसमें पहले पेज से आपका 8 नंबर मिलना है, 6 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और उसके बाद आपका इधर से, इसमें से आपको अगर 4 नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो इसमें भी आप आराम से लिखे होंगे। अच्छा पेपर है, क्वेश्चंस यहाँ पर है, पेपर भी अच्छा आया है। पीएन संधि डायोड बढ़िया लिखा होगा आपने, तो इसमें भी करीब 7-8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर ज़रूर आपका सही होगा। मेरे कोई गेस क्वेश्चन है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको पेपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हैं। और उसके बाद तीसरे पेज से भी आपको 10 नंबर, और यहाँ से भी आपको, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं इसमें, तो क्या है कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं भैया? जो वोल्ट नापेगा वोल्ट मीटर। अमीटर जो धारा नापेगा धारा मापी अमीटर। संधारित्र का आकार इसके कैसे प्रभावित करता है? देखिए ये भी फंस गया है आपका। संधारित्र का आकार मतलब C समानुपाते 1/A। ये आपका पाई आर स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये समानुपाती होता है। तो यही जो आकार बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, उल्टा सॉरी, बढ़ेगा तो ये घटेगी, ये घटेगा संधारित्र का आकार, तो वो बढ़ेगा। बस इस तरह, यही है। समानुपाती नहीं होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश का संरक्षण मतलब आवेश को एकत्रित करना, संधारित्र का यही काम है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में संधारित्र किस उद्देश्य से लगाया जाता है? आप जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस सॉरी आवेश को संचित करने के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर परिपथ को देने के लिए। परावैद्युत मैं बार बार आपको पढ़ा रहा था कि विद्युत रोधी मतलब ये कैपेसिटर के बीच में रहता है, और अभ्रक जैसे कागज ये सब होते हैं, ये कैपेसिटर के बीच में रहते हैं, जिससे कि धारा का प्रवाह दोनों प्लेटों में ना हो जाए। तो इसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, एक लाइन में आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें भी आपको करीब 10 नंबर। तो मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो आप लोगों को इस बार अच्छा नंबर मिलना चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक चौथे पेपर के लिए। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन अगर हैं तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन उसको ना छोड़ें आप, और स्क्रीनशॉट लें। और मैनी मैनी थैंक्स सतीश जी, और बाकी बाकी और छात्रों को भी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करा सकते हैं तो ज़रूर कराइएगा। और बाकी मैं पूरी कोशिश आपके लिए कर ही रहा हूँ। पेपर आसान है, कोई इसमें फेल नहीं होगा, क्योंकि मेरे गेस क्वेश्चंस ही करीब 30 नंबर से ज़्यादा के हैं इसके अंदर। क्यों सतीश मौर्य जी, आप तो जान रहे हैं, आपने देखा है इसको, इसलिए आपने भेजा भी है और टिक भी लगाया हुआ है कि आपने किया है, क्योंकि गेस क्वेश्चन ही 30-35 नंबर के मेरे लगभग हैं, और मैं उतने पर कॉन्फिडेंट था, और लगभग वो आ भी गए। एक में 8-8 करके दोनों आ गया है, नहीं तो वो 8 कहीं और रहता तो वो और अच्छे से बनता। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका लगभग इसमें 30 नंबर से ऊपर, 35 नंबर से ऊपर कहिए, तो 30-35 नंबर से ऊपर लगभग सभी का आना चाहिए। और क्वेश्चन आप ना छोड़ें कभी भी। मेनी मेनी थैंक्स। क्लास में आपका भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ।
और बहुत बहुत अच्छा लगा पेपर देख के। चौथा पेपर भी आसान होगा, मैंने वीडियोस पीडीएफ सब डाल दिए हैं आपके पर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। आप थोड़ा उसको देख के जाइएगा। और अभी एक इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो साउंड सेक्शन का वीडियो ब्लॉक डायग्राम बनाने को ज़रूर आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको आप पढ़ के जाइएगा चौथे पेपर में। मेनी मेनी थैंक्स अगेन। और बैटरी इल्यूमिनेटर को हो सकता है कि चौथे पेपर में भी आपसे पूछ दे। ये जो बैटरी इल्यूमिनेटर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है ना, यही आपका बैटरी इल्यूमिनेटर का परिपथ है। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपसे पूछ ले। तो चौथे पेपर में पूछ देता है कभी, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो लगभग मिलता जुलता पेपर है। तो दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो। मैनी मैनी थैंक्स अगेन। मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, यहाँ ही बता रहा हूँ। थैंक्स अगेन।